नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल AW इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं करदमपुरी परियोजना के एक आंगनवाड़ी केंद्र पर, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा एनएम द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। यह विश्व जनसंख्या दिवस इस बार 2 पखवाड़ों में मनाया जा रहा है। दंपति संपर्क पखवाड़ा जो कि 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा जो कि 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। अब हम यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता से विश्व जनसंख्या दिवस के महत्व के बारे में जानेंगे। आप हमें बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य जनसंख्या मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है, जैसे लिंग समानता, बेरोजगारी, गरीबी आदि। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या की वजह से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि अनियंत्रित होती चली जा रही है। बढ़ती आबादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ती जनसंख्या हमारे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जनसंख्या के कारण होती है। आप आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को कैसे जागरूक करेंगी? आज हम अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं व पुरुषों को परिवार नियोजन के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए परिवार नियोजन के बहुत से साधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी लोगों में इसकी कमी है, जिसके लिए हम पैम्पलेट्स और चार्ट पेपर्स का इस्तेमाल करेंगे और आपकी इसके बारे में बताएंगे। और हमारी एनएम के द्वारा भी आप लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परिवार नियोजन के उपायों के बारे में सभी महिलाओं को बताएंगी और पुरुषों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगी। यहाँ पर इन्होंने सभी चार्ट, पैम्फलेट्स और सभी चार्ट्स और जिस तरह के उपाय महिला इस्तेमाल कर सकती है वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं कि वो अपने आप चुन सकती है कौन सा उपाय उनको अपनाना है। हमारे साथ उपस्थित है आशा वर्कर दलजीत जी, जो हमें बताएंगी कि वो आंगनवाड़ी पर उपस्थित महिलाओं को परिवार नियोजन के कौन कौन से उपायों के बारे में जानकारी देंगी। आप बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए हमारे पास में एक तो अस्थायी तरीका है और एक है स्थायी तरीका। अब अस्थायी तरीके में तो हमारे पास में 3-4 ऑप्शन हैं। कॉन्डम है, माला एन की गोलियां हैं, IUCD है और इंजेक्शन है। और इसके बाद में अब एक छाया भी आई है, टैबलेट जो है माला एन की तरह छाया भी है, लेकिन बहुत अच्छे इनके इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत अच्छी हैं ये। और इसके बाद में अगर हम स्थायी तौर पे जाते हैं तो पुरुष नसबंदी है और महिला नलबंदी है। ये एक ऑपरेशन का तरीका है स्थायी तरीके से जो कि फैमिली प्लानिंग में बहुत कारगर है और इसके कोई नुकसान भी नहीं है। ऑपरेशन के बाद में अगर कोई भी इसे समझ लेता है और ऑपरेशन करवाता है तो बहुत अच्छा रहता है। वो बाद में हमें बोलता भी है कि हम तो ऑपरेशन ही करवा के अच्छे हैं, अगर कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी फंस भी जाते हैं। लेकिन हमें जो तरीका ऑपरेशन का है वो ज़्यादा ही मोटिवेट करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, किसी के घर पे कोई होता नहीं ऑपरेशन के टाइम पे या कोई भी है, तो उसे फिर अस्थायी तरीका हम बताते ही हैं और प्रोवाइड भी करवाते हैं डिस्पेंसरी से। यहाँ तक कि आंगनवाड़ी में भी अगर दिक्कत होती है तो हम सामान छोड़ देते हैं कि आपके पास में कोई आए तो आप उन्हें प्रोवाइड करवा देना। थैंक यू। यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्टर पर सभी तरह के स्थायी और अस्थायी तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। ये पैम्फलेट यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी एरिया के लोगों को बांटे जा रहे हैं ताकि वो परिवार नियोजन के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। यहाँ पर उपस्थित एनएम से हम जानेंगे कि जो ये परिवार नियोजन के उपाय हैं ये हमारे यहाँ पर उपस्थित लाभार्थियों को बताएं कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे मेन जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें बच्चों में गैप कैसे करना है, या फिर 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो या फिर बच्चों में गैप हो, तो उसके लिए हमें फैमिली प्लानिंग के परमानेंट या टेम्परेरी मेथड्स को जानना होगा, जिनके बच्चों की नीड कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि अगर 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चों के बाद अगर हम जाते हैं तो सीधी बात है हमें परमानेंट मेथड अपनाना चाहिए,
जिसमें कि पुरुष नसबंदी और महिला नलबंदी होती है, जिसे कि हम पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टमी और महिला नलबंदी को बोलते हैं टिबेक्टमी। ठीक है, आंगनवाड़ी करता ध्यान से सुन लें। ठीक है, ये हमारा परमानेंट साधन है। और जो अगर हमारे टेम्परेरी साधन है जिनको अस्थाई बोलते हैं, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कौन कौन से होते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? मैं बताती हूँ। सबसे पहले है जो कि पुरुषों के लिए वो निरोध, जिसे कि हम कॉन्डोम कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी छाया, माला एन, जिसमें आती है छाया आती है, एक नई टैबलेट आई है, माला एन है। फिर हमारी IUCD 2 तरह की होती है, जिसे कहते हैं इंट्रायूटेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको कि हम कॉपर टी कहते हैं, आप लोग जिसको कॉपर टी कहते हैं। यह 2 तरह की होती है, एक होती है 5 साल की और एक होती है 10 साल की। ये जो कॉपर टी 375 जिसका नाम है, ये होती है 5 साल के लिए, और ये है कॉपर टी 380, ये होती है 10 साल के लिए। हमारे जो टेम्परेरी साधन में है, एक हमारा आता है ई पिल। ये ई पिल है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं आप लोगों को पता है? कोई बता सकता है? ये हस्बैंड के साथ रिलेशन होने के 72 घंटे के अंदर अंदर खाई जाती है। बाई चांस आपके पास माला एन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि अभी गर्भ ना ठहरे, तो ये गोली टेम्परेरी साधन है, इसे आप 72 घंटे के अंदर अंदर ले सकते हैं। इससे आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। इसके अलावा कुछ हमारे टेम्परेरी साधन तो है, जो कि मैंने आपको बताया। जेंट्स के लिए है कॉन्डोम निरोध, और लेडीज़ के लिए अभी जो सबसे बेहतरीन आई है वो है छाया। इसे कैसे यूज़ करना है आप सब जानते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो, महीने का जो जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, पहले दिन हमें छाया की एक गोली खानी है। मान लीजिए आपका पीरियड स्टार्ट होने का दिन था संडे, आपने संडे को एक गोली खाई, उसके फिर आप नेक्स्ट गोली खाएंगे वेडनेसडे यानी बुधवार को, यानी सप्ताह में आपको 2 गोली खानी है। कैसे खानी है फिर से बताती हूँ। पीरियड स्टार्ट होने के पहले दिन, जिस दिन आपको पीरियड स्टार्ट हुए उसी दिन आपको पहली गोली खानी है। नेक्स्ट जो गोली उसके 3 दिन बाद खानी है, यानी अगर आपने फर्स्ट गोली संडे को खाई, रविवार को खाई, तो अगली गोली आप वेडनेसडे बुधवार को खाएंगे। ऐसे ही पूरे महीने तक आप खाएंगे, यानी सप्ताह में 2 गोली। पहले महीने आपने ऐसे ही खाई, दूसरे महीने भी ऐसे ही खाई, तीसरे महीने भी ऐसे खाई, 3 महीने तक सप्ताह में 2 गोली खानी है। जैसे ही आपका चौथा महीना स्टार्ट होगा तो आपको वीकली 1 गोली खानी है, यानी सप्ताह में 1 गोली। उसके बाद आपके पास है छाया। छाया आप लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे होंगे, आप सबको पता होगा ये कैसे खानी होती है। ये डेली खाने वाली गोली है। इसे हमें पीरियड्स के 5वें दिन से स्टार्ट करना है, यानी जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उसके 5th डे से आपको 1 गोली खानी स्टार्ट करनी है। डेली खानी है, रोज़ 1 गोली खानी है। जैसे कि इसमें एरो दिया होता है, इसके अंदर एरो के अनुसार खानी होती है। ठीक है, आपने जैसे कि यहाँ से गोली खानी स्टार्ट की, यहाँ से पहली गोली खाई, आप इस तरह खाते चले जाएंगे। फिर ये लास्ट के दिनों में आप ये वाली ब्लैक वाली गोली खाएंगे, जो कि आयरन की है, जिससे कि आपके पीरियड्स नॉर्मल चलते रहेंगे। इसी तरह जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट पत्ता ले लीजिएगा टैबलेट्स का, इसी तरह खाते रहेगा जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए। तब एक चीज़ और जो नहीं आई है वो है अंतरा इंजेक्शन। ये भी बहुत बेस्ट है लेडीज़ के लिए, क्योंकि गोली खाना भी मिस हो जाता है, भूल जाते हैं। कई बार लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि हमें मल्टी लोड सूट नहीं करी, कॉपर्टी सूट नहीं करी। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी चीज़ आई अंतरा इंजेक्शन, जो कि 3 महीने में 1 बार लगेगा। ये आपको डॉक्टर की सलाह से लगवाना है। जो भी लेडीज़ इसको लगवाना चाहे वो अपनी आशा वर्कर के साथ डिस्पेंसरी जाए, डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर लिख के देगी। जब आपको पीरियड्स आएंगे, जब आपको महीना आता है, उसके 5वें दिन आपको इंजेक्शन लग जाएगा। फिर इसकी 2nd डोज कब लगेगी? 3 महीने बाद। फिर इसकी 3rd डोज कब लगेगी? 3 महीने बाद। इसका यही प्रोसेस है, यानी 3 महीने में 1 इंजेक्शन आपको लगवाना है। ये हाथ पे लगता है, ना दर्द होगा ना कोई दिक्कत होगी, ये टोटली सेफ है। ठीक है, और ये हमारा निरोध था कॉन्डोम, जो कि जेंट्स के लिए होता है। ठीक है, ये भी हमारा टेम्परेरी मेथड है। ये सब आपको डिस्पेंसरी से निःशुल्क मिलेंगे। ठीक है, जितनी भी बेनिफिशरीज है, जितनी भी लेडीज़ हैं, इनमें से जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको टेम्परेरी यूज़ करना है तो माला एन, छाया, ई पिल, कॉन्डोम, अंतरा, सब आपको डिस्पेंसरी से सरकार की तरफ से सब मुफ्त है। बस आप अपनी आशा वर्कर और अपनी आंगनवाड़ी
वर्कर के साथ कोऑपरेट कीजिए, उनसे अपना रिलेशन बना के रखिए, अपनी सभी गतिविधियों उनको बताते रहिए, वो आपको फुल कोऑपरेट करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जनरल हॉस्पिटल में विश्व जनसंख्या दिवस के दौरान वहाँ पर पखवाड़ा चल रहा है, वहाँ पर डेली नसबंदी हो रही है। जिन भी जेंट्स को जहाँ भी जो भी इच्छुक हो कराने के तो वो करा सकते हैं। 31 जुलाई तक ये चलता रहेगा और ऑपरेशन कराने वाले को सरकार के द्वारा कुछ धनराशि भी दी जा रही है।